हेलो एंड वेलकम। तो जैसा कि आपको पता है आज से जेकेपी सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ामिनेशन जो है वो स्टार्ट हुए हैं। तो ये एग्ज़ाम जो है ये सीबीटी मोड में हो गए, इसलिए इनको जो है मल्टीपल डेज़ में मल्टीपल शिफ्ट्स में कंडक्ट किया जाएगा इन एग्ज़ाम्स को। तो आज डे फर्स्ट था, यहाँ पे आज 2 शिफ्ट्स हुए। तो हम इन दोनों शिफ्ट्स की एनालिसिस करेंगे कि पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल कैसी थी और जो क्वेश्चंस थे तो वो भी क्वेश्चंस आपके साथ मैं यहाँ पे शेयर करने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और आप इस चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो पहले हम जो फर्स्ट शिफ्ट था उसकी तरफ नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू है कि इसमें क्वेश्चंस कहाँ से आए थे। तो सबसे पहले आपको बता दो जो करंट अफेयर्स है, आपको पता है हर एक एग्ज़ाम में आप 4 to 5 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट करते हो, लेकिन इस बार आपको इस एग्ज़ाम में जो कैंडिडेट्स का रिव्यू है वो यही है कि 18 से 20 क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर्स से ही डाले गए थे। डेट मीन्स एक डिसाइडिंग फैक्टर बनेगा इन एग्जाम्स का करंट अफेयर्स। उसके बाद जनरल साइंस से भी 15-16 क्वेश्चंस आए थे। ऑर्गेनाइजेशन एक्ट से 2 क्वेश्चंस आज पहले शिफ्ट में पूछे गए थे। आपकी कम्युनिकेशन स्किल में 3 क्वेश्चंस, मॉडर्न हिस्ट्री में 5 क्वेश्चंस थे। उसके साथ साथ मिडिवल के 2 क्वेश्चंस थे, एंशिएंट हिस्ट्री के भी 3 क्वेश्चंस थे, कंप्यूटर में 9 क्वेश्चंस है, आपकी पॉलिटी के 3 क्वेश्चंस, जियोग्राफी में 8 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आपके जो एनवायरमेंटल स्टडीज़ है वहाँ पे 6 क्वेश्चंस है और वहाँ पे आपको इकोनॉमी दी गई है आपके सब्जेक्ट में, तो वहाँ पे 8 क्वेश्चंस इकोनॉमी से है। मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग में आपको मैथमेटिक्स में 10 और रीजनिंग में 13 क्वेश्चंस दिखेंगे। तो ओवरऑल आपको बता दूँ ये जो क्वेश्चंस है यहाँ पे मैथमेटिक्स, रीजनिंग, कंप्यूटर ये जो है ये ईजी क्वेश्चंस थे। और उसके बाद आपकी जनरल नॉलेज, स्टैटिक जनरल नॉलेज की बात की जाए जहाँ पे आपकी जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, या जी हाँ हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, या ऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, या जनरल साइंस है, तो इसको आप जनरल नॉलेज में स्टैटिक पार्ट में मान सकते हैं। तो ये जो है ये थोड़ी सी जो है और आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस की होगी, अच्छी मेहनत की होगी तो आपको ये ईजी लगा होगा, लेकिन आप ईजी से थोड़ा सा ऊपर ही इसके लेवल मान के चले। लेकिन जैसा कि आप करंट अफेयर्स देख रहे हो 18 to 20 क्वेश्चन, तो आप डेफिनेटली कह सकते हो इस पे फर्स्ट शिफ्ट का जो लेवल था वो मॉडरेट ही था, यानी ज़्यादा टफ भी नहीं था और बिल्कुल ईजी भी नहीं था। डेट मीन्स इसकी लेवल मॉडरेट लेवल पे थी। और कुछ क्वेश्चंस जो कि इसमें आए थे वो भी आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगा मैं जल्दी से। तो जल्द से इन क्वेश्चंस को देखते हैं। आपका एक क्वेश्चन आया था ग्लोबल इक्वलिटी इंडेक्स में, और दूसरा क्वेश्चन था आपका 94th फिल्म ऑस्कर अवार्ड जो दिए गए थे वहाँ पे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला था। एक और क्वेश्चन आपका था पृथ्वीराज चौहान जो है वो किस डायनास्टी से बिलोंग करते थे। 1 सेकेंड। उसके बाद आपका क्वेश्चन था फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। उसके बाद एक और क्वेश्चन था पार्टीशन ऑफ बंगाल किस डेट पे हुआ था। स्वदेशी मूवमेंट का एक और नाम जो है वो क्या है। एक और क्वेश्चन था वेस्टर्न घाट्स की हाइस्ट पीक। उसके बाद था नेम ऑफ एमजी नरेगा पोर्टल। एक और क्वेश्चन था जो आर्मीनिया कंट्री है उनका किस कंट्री के साथ बॉर्डर इशू चल रहा है। उसके बाद एक और क्वेश्चन था कि डेक्कन प्लेटू में कौन सा क्रॉप जो है वो ग्रो होता है। एक और क्वेश्चन था नेशनल गेम जो है वो किस सिटी में हेल्ड हुए हैं। एक और क्वेश्चन आपका शंघाई कोऑपरेशन के रिलेटेड आया था। उसके बाद आपकी जो यूनेप है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको आया था। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन जो आया था वो आया था कि जो सिक्योरलिज्म वर्ड है प्रेएमेबल में उसका मीनिंग क्या है। एक और क्वेश्चन आया था जो टाइम पीरियड है फाइनेंशियल इमरजेंसी का वो कितना होता है। एक और क्वेश्चन था लोवेस्ट लेवल जो होती है पंचायती राज सिस्टम में उसका नाम। उसके बाद था फाउंडर ऑफ होयसाला डायनेस्टी। एक और क्वेश्चन था कि किस रूलर ने गोल्ड कॉइन्स पहली बार इंट्रोड्यूस की थी। उसके बाद एक और क्वेश्चन था जो लाइसेंसिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए स्टार्ट हुई इंडिया में वो डेट आपसे पूछा गया था। उसके बाद आपको कहा गया था कि गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है। एक और क्वेश्चन डू और डाई स्लोगन के रिलेटेड था। उसके बाद आपको कंप्यूटर से देखिए तो फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी पूछा गया था, शॉर्टकट की फॉर कट। तो एक और क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में कितने सेशंस लगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके जी के पोर्शन से आपसे पूछे। बाकी जो मैंने आपसे पहले कहा है कि आपका कंप्यूटर रीजनिंग ये सारा पार्ट जो है वो इजी ही था। तो ये डे 1 फर्स्ट शिफ्ट का था। अब हम सेकंड शिफ्ट की भी बात करेंगे। तो अब सेकंड शिफ्ट की बात करेंगे हम। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जो ये सेकंड शिफ्ट आपका आया था ये स्लाइटली टफ़र था फर्स्ट शिफ्ट से, लेकिन आपको पता है अभी भी बहुत सारे शिफ्ट्स होने वाले हैं। तो लास्ट में जो है आपके सारे शिफ्ट्स को नॉर्मलाइजेशन से जो है एक ही एवरेज पे लाया जाएगा, इसलिए आपका शिफ्ट टफ आता है तो इसमें जो है घबराने की कोई बात नहीं है। तो कुछ क्वेश्चन जो सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे तो ऑलरेडी इस सेकंड शिफ्ट के कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके साथ इससे पहले ही शेयर किए हैं। तो कुछ और क्वेश्चंस की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो
यहाँ पे है सेकंड शिफ्ट से आया था, वो है एक तो है शंघाई कोऑपरेशन, जो कि मैंने आपसे इससे पहले ही शेयर किया है, शंघाई कोऑपरेशन। उसके साथ आया था आपका एक क्वेश्चन गंधारा आर्ट के रिलेटेड। उसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का एक क्वेश्चन आया था, INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट प्रेसिडेंट, ये भी एक क्वेश्चन आया था। उसके बाद नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल, यानी ये आर्टिकल के रिलेटेड था, अबाउट नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 32 पे क्वेश्चन था। एरिया वाइज बिगेस्ट स्टेट कौन है इंडिया की, ये भी एक क्वेश्चन आया था। आगे बात करेंगे तो आगे आपकी जो क्वेश्चंस थे, पहले थे पीची वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पे है। दूसरी थी स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ लोकसभा, ये वाला क्वेश्चन। उसके बाद सिटीजनशिप एक्ट किस ईयर में आया था। एक और क्वेश्चन था जो नाग अर्जुना डैम है वो किस रिवर पे है। जो अमरकांतक प्लेटू पे जो रिवर ओरिजिनेट होता है उसका नाम, ये एक क्वेश्चन था। उसके बाद एक और क्वेश्चन आया था थीम ऑफ जो डिजिटल इंडियन वीक 2022 है उसका थीम क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। दूसरा जो क्वेश्चन था वो था नंबर ऑफ महारत्नाज इन इंडिया। तो ये आप जब इंडस्ट्रीज पढ़ते हो तो वहाँ पे आपको ये पढ़ने में मिलेगा। एक और क्वेश्चन है जो टेन्योर होता है यूटी लेजिस्लेटिव सेक्शन के रिलेटेड क्वेश्चन आया था। उसके बाद एक और क्वेश्चन आया था UTJ के बजट सेशन के रिलेटेड। आई थिंक यहाँ पे सेशन होगा। एक और क्वेश्चन था वो था इथोनिक एसिड के रिलेटेड, यानी जो साइनस से था। एक और क्वेश्चन जो साइनस था वो था एंटीबॉडीज सेक्रेटेड बाय विच सेल। एक और क्वेश्चन था ओजोन लेयर प्रेजेंट इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। एक और क्वेश्चन था स्कर्स ड्रूमलैंड लैंड रिफॉर्म्स के रिलेटेड। एक और क्वेश्चन था UPS की फुल फॉर्म। रोटर्स के रिलेटेड एक क्वेश्चन था, कंट्रोल पेस्ट का शॉर्टकट की था। इलेक्ट्रिक सर्किट्स पे एक क्वेश्चन डाला गया था यहाँ पे। उसके बाद एक और क्वेश्चन था वो था इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर के रिलेटेड एक क्वेश्चन था। बैरोमीटर किसके लिए यूज़ होता है, बायोमास पैरामिड, ये भी एक क्वेश्चन इसके रिलेटेड आया था। हांगुल का स्टेटस क्या है, ये एक क्वेश्चन आया था। दूसरा आया था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन LPG, तो ये भी एक क्वेश्चन आया था। एक और क्वेश्चन आया था डेट ऑफ सॉल्ट सत्याग्रह। और एक और क्वेश्चन आया था वो था बेस्ट डॉक्यूमेंट्री मूवीज़ विनर ऑफ ऑस्कर, यानी जो ऑस्कर अवार्ड दिए गए थे वहाँ पे बेस्ट डॉक्यूमेंट्री मूवीज़ किस मूवी को मिला था। तो ये कुछ क्वेश्चन से सेकंड शिफ्ट से, तो जैसे कि ये कैंडिडेट्स ने शेयर किए हैं मैंने वैसे आपके साथ यहाँ पे जो है शेयर किए हैं इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।